हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो आवर टुडेस टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सी, जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये दोनों चीज क्या है? अब ये दोनों चीज वेक्टर एडिशन का ही पार्ट है। मतलब वेक्टर एडिशन दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड वन इज योर व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ। फाइन, अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करें या हम लोग ये वाला लॉ यूज करें, जो भी लॉ हम लोग यूज करें, इसका जो फॉर्मूला है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है, वो दोनों केस के लिए सेम रहेगा। लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा? इन दोनों का जो अप्रोच, वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इन दोनों का जो अप्रोच है, ये अप्रोच दोनों केस में अलग अलग होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? सपोज आई हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लो यहां पे दिस इज माई वेक्टर ए, है ना, दिस इज वेक्टर ए गिवन एंड दिस इज सपोज वेक्टर बी। सो वेक्टर ए इज गिवन एंड वेक्टर बी इज गिवन। अभी मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी देखो, हम लोग इसका जो अप्रोच है वो अप्रोच हम लोग किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा? आई एम ड्रॉइंग दिस वेक्टर ए हियर अगेन। मैं यहां पे वेक्टर ए को फिर से एक बार मैं इस पे ड्रॉ कर लिया हूं। ठीक है ना? ठीक है, दिस इज वेक्टर ए। ओके, अभी मैं वेक्टर बी को ए के साथ ऐड करूंगा। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड वन थिंग, दिस इज नॉट योर ट्रायंगल लॉ, दिस वन इज योर व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ। अगर मैं इसको ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ऐड करता, इन दैट केस ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हमें क्या करना पड़ता है? ए पॉइंट का जो फाइनल पॉइंट है, ए वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम लोग बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक सेम ऑर्डर में हम लोग ड्रॉ करेंगे। बट दिस इज नॉट योर ट्रायंगल लॉ, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ। और इस लॉ में हम लोग को क्या करना है? दोनों वेक्टर हम लोगों को सेम पॉइंट पे ड्रॉ करना है। दैट मीन्स ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हम लोग इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज आवर बी वेक्टर, है ना? अभी देखो, मैंने बी वेक्टर को यहां पे ड्रॉ किया है, बी वेक्टर को। दैट मीन्स इसमें बी का जितना लेंथ है, यहां पे भी मैं बी का सेम लेंथ यहां पे मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी मान लो थोड़ा बहुत कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेम लेंथ होगा। एट द सेम टाइम दोनों वेक्टर के डायरेक्शन भी सेम होंगे। तो जो मेरे पास दो वेक्टर्स दिया गया था, एक ए वेक्टर और एक व्हाट? बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने यहां पे ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू व्हिच कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंसेप्ट। अभी ये डायग्राम देख के हमें एक चीज याद आ रहा है, वो क्या? अभी ध्यान से इस डायग्राम को देखो। कैन वी से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे आर व्हाट? दे आर को-इनिशियल वेक्टर, राइट? है ना? ये दो, दे आर एक्टिंग लाइक व्हाट? को-इनिशियल वेक्टर। यस, मीन्स जो आपका पैरेललोग्राम लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो दो वेक्टर हम लोग ऐड करेंगे, वो दोनों क्या होंगे? वो दोनों को-इनिशियल वेक्टर्स होंगे। मीन्स दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा एंड आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज ओ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कोई भी ट्रायंगल शेप में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ नहीं है। अगर ट्रायंगल लॉ होता तब हम लोग ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब भी हम लोग इसमें ट्रायंगल अलाउ नहीं कर पाएंगे। क्यों ट्रायंगल लॉ नहीं कर पाएंगे? क्यों कि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बी वेक्टर यहां पे हो ही नहीं सकता है। बी वेक्टर कहां पे होगा? यहां पे होगा। फाइन, अभी ये हमको इस डायग्राम को एक
पैरेललोग्राम लॉ में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे ये जो बी वेक्टर मैंने यहां पे लिया था, फाइन, सो बी वेक्टर को मैं इस पॉइंट पे ऐसे में ड्रॉ कर देता हूं। ध्यान रखना एक चीज, ये दोनों लाइन ये पैरेलल हो, है ना, तो इसको स्केल से तुम लोग ड्रॉ करना। ये हो गया मान लो बी वेक्टर, मतलब मैंने बी का एक इक्वल वेक्टर यहां पे ले लिया, ठीक है, और ऊपर से यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ए वेक्टर, है ना, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया क्या, बी वेक्टर। अभी हम लोगों को इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अभी रिजल्टेंट कैसे होगा, ये जो अपना पैरेललोग्राम बन गया है, अभी हम लोग इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। अभी ध्यान से देखो, इसमें दो डायगोनल है, एक हो गया यहां से यहां ये वाला, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, और एक हो गया कौन सा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वन, ठीक है। अभी इसमें दो डायगोनल है, लेकिन हम लोग कौन सा डायगोनल लेंगे, तो हम लोग वो वाला डायगोनल लेंगे जो O पॉइंट से स्टार्ट होगा, और ये जो डायगोनल है इसको हम लोग एरो मार्क से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो डायगोनल है वो हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, एंड व्हिच इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर हुआ? सो दिस इज योर व्हाट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें एक चीज ध्यान रखो, मींस पैरेललोग्राम लॉ के लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक ऐसा है कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, जो दो वेक्टर हम लोग ऐड करेंगे, दैट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड आफ्टर द एडिशन जो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, दैट इज आर, वो तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा। दैट मींस हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर क्या क्या, ए वेक्टर, देन बी वेक्टर, एंड दिस रिजल्टेंट आर वेक्टर, ऑल थ्री आर व्हाट, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे ताकि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, जो दो वेक्टर हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट मींस ए वेक्टर एंड व्हाट, बी वेक्टर, उन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। यस, अभी देखो हम लोगों ने ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को ऐड किया, है ना। अभी इन दोनों का बीच का जो एंगल है उसको मैंने ले लिया थीटा। दैट मींस दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, A vector and B vector. This theta is the angle between A vector and B vector. And at the same time, जो अपना ये resultant vector था R, है ना, ये अपना क्या है, resultant vector R. ये resultant vector R A के साथ भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है ना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है R, वो A के साथ यहां पे एक और एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम लोगों ने नाम दे दिया बीटा। फाइन, तो इसमें दो एंगल है, एक हो गया थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन योर ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर। फाइन, अभी हम लोग इसका मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट हो गया अपना O, ठीक है, इस पॉइंट को मान लो मैंने P ले लिया, इस पॉइंट को मान लो मैंने Q ले लिया। फाइन, अभी एक मैं काम करता हूं, बी वेक्टर को इस जगह लिखने से बेहतर होगा, मैं इस साइड में लिख दिया। फाइन, अब मैं क्या करूंगा, ये ओपी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी किया था। उसके बाद क्यू एन मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। फाइन, अभी देखो, अभी ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, दिस बी वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर बोथ आर व्हाट, पैरेलल, देन दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। अगर ये कंप्लीट एंगल थीटा होता है, दैट मींस हम लोग इस एंगल को भी क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये एंगल भी अपना क्या बन गया है, थीटा बन गया है। अभी हम लोगों का मेन मोटो क्या है कि हम लोगों ने ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना। आफ्टर एडिशन वी हैव गॉट दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो नाउ व्हाट we have to find, first we need to find the magnitude of this r vector. That means we have to calculate magnitude r, और इसको हम लोग simply r भी बोल सकते हैं, and at the same time we need to find the direction और unit vector, और इसको find out करने के लिए we have to find the value of what, tan beta, and which is the beta angle, beta is the angle between this r vector and this vector a vector.
क्लियर? तो इसका जो अभी मैथमेटिकल अप्रोच है वो मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूं। तो मैथमेटिकल अप्रोच के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल ओ क्यू एन। ध्यान से देखो, यहां पे आपको एक एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, वो है ओ क्यू एन। सी दिस ट्राइंगल, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट एंड दिस इज व्हाट, एन पॉइंट। सो आई एम कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल ओ क्यू एन, है ना। एंड उसी ट्राइंगल पे हम लोग साथ में क्या करेंगे, अप्लाइंग पीटी। पीटी का फुल फॉर्म है पाइथागोरस थ्योरम। मैं थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूं। देन वी हैव टू अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पीटी। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, सॉरी ओपी नहीं, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ये हो गया अपना पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट अभी देखो, ओ क्यू मीन्स व्हाट, ओ क्यू मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन, और वी कैन से द लेंथ ऑफ दिस लाइन ओ क्यू। और ये ओ क्यू लेंथ, लाइन का जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट आर, ऊपर स्क्वायर है। फाइन। नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ ओ एन, ये जो ओ एन है, इंस्टेड ऑफ ओ एन वी कैन राइट ओ पी प्लस पी एन, और यहां पे ऑलरेडी ये स्क्वायर है। देन क्यू एन के जगह मैंने क्यू एन रख दिया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दिस इज आर स्क्वायर। अभी ये ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो मैं एक बार इसको एक्सपांड कर देता हूं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ पी इंटू व्हाट, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अभी देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये आर स्क्वायर है ना। अभी ओपी इंस्टेड ऑफ ओपी, देखो ओपी मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओपी का मतलब है इस ए वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड और लेंथ, एंड दैट इज नथिंग बट ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर। देन पी एन, टिल नाउ वी डोंट हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पी एन, है ना। तो अभी मैं अभी उसको ऐसे रख देता हूं, पी एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओपी, ओपी के जगह आ जाएगा क्या, ए। देन पी एन, टिल नाउ वी हैव नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ पी एन, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया, प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये जैसे है मैंने उसको ऐसे रख दिया। क्लियर है यहां तक? अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो अपना इक्वेशन आया है, अभी इक्वेशन में ये पी एन का वैल्यू है ना, और क्यू एन का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में से वी विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस पी एन एंड क्यू एन। तो हाउ टू गेट दैट वैल्यू, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर दैट कैलकुलेशन वी हैव टू कंसिडर अनदर ट्राइंगल पी क्यू एन। देखो इसी डायग्राम पे एक और ट्राइंगल दिखाई देगा, वो हो गया ट्राइंगल व्हाट, पी क्यू एन, ये वाला पी क्यू एन। तो मैं इसको थोड़ा शेडेड कर देता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है, अब मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल पे मैं सिंपली साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, साइन थीटा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी साइन थीटा मीन्स व्हाट, पी बाई एच, है ना। तो परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस इज द एंगल थीटा, सो दिस वन इज योर व्हाट, परपेंडिकुलर। कौन सा है, क्यू एन, तो यहां पे ऊपर आ गया क्यू वन, एंड एच इज नथिंग बट योर पी क्यू, तो यहां पे ये आ गया अपना पी क्यू। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू एन के जगह आ जाएगा क्यू एन इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। So that means instead of Qn we can write, अभी PQ means what? PQ is nothing but magnitude of B vector, and magnitude of B vector is what? B, और as usual sin theta यहाँ पे है, ठीक है। अब similarly ये जो ट्राइंगल था, इसी ट्राइंगल में से फर्स्ट मैंने sin थीटा निकाल लिया। अभी सेम ट्राइंगल से मैं इस बार क्या करूंगा, cos थीटा का वैल्यू निकालूंगा, cos थीटा। तो sin थीटा इज योर व्हाट, P by H, and cos theta is your b by h, base, b for base। तो base हो गया क्या, pn, and h हो गया क्या, pq। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, pq इक्वल्स टू, सॉरी pn इक्वल्स टू pq cos of theta, and finally what we have got, pn equals to, instead of pq we can write b cos theta। सो देखो मैंने यहां से Qn का वैल्यू, ये हो गया Qn, और यहां से मैंने ये Pn, इन दोनों का वैल्यू मैंने निकाल दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू,
Qn और Pn का ये जो वैल्यूज है, इन दो वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया अभी क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस अभी क्या है इसमें Pn है ना, Pn है। Pn क्या है, बी कॉस थीटा, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो मैं एक साथ करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस इंटू ए, फिर से Pn है ना, P के जगह क्या आ जाएगा फिर से बी कॉस थीटा प्लस अभी यहां पे क्या है Qn, Qn मतलब क्या, बी साइन थीटा, बट ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको, ये जो अपना r है, सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर। अभी थोड़ा ध्यान दो, यहां पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स मैं डायरेक्टली वो स्टेप लिखने वाला हूं, तो मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना, क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह क्या आ गया 1, तो मैंने इसको स्किप कर दिया और फाइनली क्या रह गया ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ये हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये तो है ही, लेकिन हम लोग इसको एक स्टेप एडवांस भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू cos of theta, and we all have to remember this formula. Now please keep in mind one thing, that in case of your triangle law, there also we have got the same formula. That means मैं क्या बोलने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। आप वेक्टर एडिशन आप ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग करो या आप पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग करो, आप जो भी लॉ आप यूज करो उसका जो मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला आएगा वो दोनों केस में सेम आएगा। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज r इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इसको दिमाग में फिट कर दो पूरा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर r क्या हो गया, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस उसका लेंथ, a हो गया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b हो गया b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज दैट थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहां तक मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरा r वेक्टर था मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो r वेक्टर है डायग्राम में देखो, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूं कि o और q इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो लेंथ है ना, O पॉइंट और Q पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो लेंथ, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। अब मुझे ये निकालना है कि ये जो r वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन पे है, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये जो r वेक्टर है वो ऐसे इंक्लाइंड है कि नहीं, अभी ये कौन से डायरेक्शन पे है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बीटा, ठीक है। अगर देखो इसको ऐसे हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये बीटा मुझे नियर अबाउट 30 टाइप का लग रहा है ना। मान लो अगर ये डायग्राम थोड़ा मैं ऊपर कर देता, मान लो अगर ये r वेक्टर थोड़ा ऐसे होता तो बीटा का एंगल क्या होता, ग्रेटर देन 30। मतलब ये r वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस एंगल बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बीटा, एंड फॉर दैट अगेन वी हैव टू कंसीडर लाइक दिस। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, again considering triangle। अभी हम लोग फिर से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, ये सेम ट्रायंगल जो मैंने यहां पे कंसीडर किया था,
सेम ट्राइंगल, कौन सा? ओ क्यू, दिस वन इज ओ, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज एन, ओ क्यू एन। सो ये वाला ट्राइंगल हम लोग फिर से कंसिडर कर लेंगे, फाइन। और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस ट्राइंगल में हम लोग tan बीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ये अपना ट्राइंगल था, ये वाला है ना। अभी इसमें ये एंगल क्या है? बीटा। अभी हम लोग इसका tan बीटा निकालने वाले हैं। सो tan बीटा मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। sin थीटा इक्वल्स टू b बाय h, cos sin थीटा इक्वल्स टू p बाय h, cos थीटा इक्वल्स टू b बाय h एंड tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अभी यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया qn, ठीक है। बेस क्या हो गया? बेस हो गया आपका ON, ठीक है। ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर है वो हो गया आपका QN और जो बेस है, बेस हो गया आपका ON। अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? QN के जगह में इसको QN लिख दिया, है ना। अभी चेंज करेंगे बाद में। अभी ON के जगह देखो, ये था आपका ON, दिस इज O, दिस इज N। तो इंस्टेड ऑफ दिस ON वी कैन राइट OP प्लस व्हाट? PN। वी कैन राइट OP प्लस PN। अभी क्या हो जाएगा देखो, अभी दिस इज tan बीटा विल बी इक्वल्स टू, सो इंस्टेड ऑफ QN के जगह वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू, किया जाएगा B sin थीटा। सो QN के जगह हम लोग लिखेंगे B sin थीटा, देन OP, इन केस ऑफ OP वी कैन राइट A, एंड ध्यान से देखो, इन केस ऑफ PN ऑलरेडी वी हैव गॉट द वैल्यू, दिस इज व्हाट? B cos ऑफ थीटा। एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये तुम लोग मैथ्स में ये तुम लोग पढ़ाई करोगे, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज कर दिया। सो B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos ऑफ थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ that angle beta, and this is the formula to get the value of the resultant vector r। क्लियर है? तो ये हो गया बीटा का फॉर्मूला में, और साथ में मैं ये दो फॉर्मूला हम लोग को याद में रखना पड़ेगा। एक तो हो गया ये वाला, और दूसरा मैं फिर से लिख के दे रहा हूं r का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इंटू cos ऑफ थीटा। सो दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो तो इन्हीं दो फॉर्मूला के बेस पे हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी अपना खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग 2-3 स्पेशल केसेस करेंगे, है ना। और वो स्पेशल केसेस करने के बाद ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग ये जो दो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया वो एक्चुअली कहां पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये था अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ व्हाट? वेक्टर एडिशन, फाइन, ओके। अब देखो, सो ये जो अपना फाइनल फॉर्मूला है ना। एक चीज ध्यान में रखो, मैं अभी ये कौन सा फॉर्मूला मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ट्राइंगल लॉ में भी एप्लीकेबल होगा और सेम फॉर्मूला किसमें? ट्राइंगल लॉ पे भी एप्लीकेबल होगा। अभी हम लोग इन दो फॉर्मूले के ऊपर हम लोग कुछ स्पेशल केस करने वाले हैं, फाइन। तो पहले आ गया आपका स्पेशल केस 1। अभी ध्यान से देखो, स्पेशल केस 1 में क्या होने वाला है। देखो, फॉर स्पेशल केस 1 सपोज मैंने थीटा को ले लिया 0 डिग्री। ध्यान से देखो, अभी मैंने थीटा को क्या ले लिया? सपोज थीटा इज 0 डिग्री। अभी थीटा क्या था? व्हाट इज थीटा? थीटा is the what? Angle between what? A vector and B vector. Please keep in mind. थीटा क्या था? थीटा is the angle between A vector and B vector. अभी हम लोग इस कंडीशन को माइंड में रख के हम लोग डायग्राम को इमेजिन करेंगे। देखो, अभी डायग्राम मतलब यहां पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वो वाला नहीं। अभी हम लोगों को ये स्पेशल केस करने के लिए हम लोग उसको बस दिमाग में रखेंगे कि किस टाइप का डायग्राम होने वाला है, या प्रैक्टिकली क्या चीज होने वाला है जब हम लोग थीटा को क्या करेंगे? 0 करेंगे। अभी थीटा 0 मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0। सो दैट मींस इन दैट केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर मैं
r का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इंटू व्हाट? कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थीटा क्या दिया गया है? 0। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? cos 0। एंड वी ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? cos 0 इज 1। सो दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, cos 0 हो गया 1। तो अभी ये जो अपना फॉर्मूला है ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स देखो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। सो दैट मीन्स r हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसका मतलब है ये a प्लस बी व्हाट? a प्लस बी होल स्क्वायर। सो दैट इज r विल बी इक्वल्स टू सिंपली व्हाट? a प्लस b। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? a प्लस b करेंगे, है ना? मतलब हम लोग सिंपली एडिशन कब निकाल पाएंगे? सिंपल एडिशन है, देखो ये ऊपर वेक्टर नहीं है, मतलब इस लाइन में और r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ध्यान से देखो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। ये हो गया वेक्टरिकल एडिशन। ये हो गया क्या? वेक्टरिकल एडिशन। वेक्टरिकल एडिशन में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन ये हो गया स्केलर एडिशन, ये हो गया सिंपल एडिशन। ये हम लोगों को ये फॉर्मूला कहां से मिला? ये फॉर्मूला फाइनली हम लोगों को यहां से ही मिला है, क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू ये मिला। यहां पे हम लोगों ने ये स्पेशल केस यूज कर दिया, theta equals to 0. So after putting this special case, finally we have got the value of r is r equals to a plus b. मतलब ये कब होगा? अगर दो वेक्टर है ना, मान लो ये वेक्टर a है, मान लो दिस इज a वेक्टर, ठीक है, क्लियर? और b वेक्टर को मान लो, b वेक्टर को मैंने यहां से ड्रॉ किया, ये देखो, ये हो गया मान लो b वेक्टर, एक हो गया, ये हो गया मान लो a वेक्टर, है ना, और ये हो गया क्या? b वेक्टर। अभी देखो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच कोई एंगल है ही नहीं, दोनों पैरेलल है। सो जब इस टाइप का जब कंडीशन आएगा तब इसका जो आंसर होगा फॉर एडिशन, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? दोनों का जो लेंथ है उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ये हो गया एक स्पेशल केस, क्लियर? ये किस केस में आ गया? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। फाइन। अभी हम लोग आते हैं दूसरे केस पे। अभी हम लोग आते हैं किस पे? सेकेंड केस पे। अभी सेकेंड केस पे क्या होगा? देखो सेकेंड केस पे मान लो मैंने थीटा ले लिया 90 डिग्री। थीटा कितना ले लिया? सपोज मैंने थीटा ले लिया 90 डिग्री। फाइन। अभी अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं तो r का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उस पर क्या चेंज होगा? देखो उस पर क्या चेंज आएगा? एक्चुअली फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। बट हियर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? 90 डिग्री। एंड वी ऑल नो cos 90 व्हाट? cos 90 इज 0। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। सो cos 90 0, मतलब ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इन दिस केस हम लोग का r निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला, ठीक है? अभी इस स्टेप को थोड़ा हम लोग और डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी ध्यान से देखो, इसको मैंने अगर मैं इसको के बोथ साइड अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस व्हाट? b स्क्वायर। सही है ना? इसके बाद हम लोग ये स्टेप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अप टू सम टाइम, है ना? अभी हम लोग एंगल को माइंड में रख के हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो मान लो ये हो गया अपना वेक्टर a, फाइन। और मान लो हम लोग माइंड में ट्राइंगल लॉ को लेके हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अभी तो अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो देखो ये अपना a वेक्टर हो गया, है ना? अब a वेक्टर जहां पे एंड हो रहा है हम लोग b वेक्टर को उसी पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मान लो ये अपना हो गया क्या? b वेक्टर,
और इन दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर का जो बीच का एंगल है कितना, थीटा, और उस थीटा एंगल को हम लोगों ने यहां पे कितना ले लिया, 90। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 ही होगा ना, है कि नहीं, दोनों सेम एंगल होंगे। यस, तो अभी इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अभी तुम लोग देखो, अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है फ्रॉम हियर टू हियर, अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है, ध्यान से देखो, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इस डायग्राम में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, आर स्क्वायर, दिस लेंथ है ना, इसका लेंथ क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका लेंथ क्या है, ए स्क्वायर प्लस इसका लेंथ क्या है, बी, सो बी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम। और देखो वही चीज हम लोगों को यहां पे भी मिल रहा है, देखो, मतलब अल्टीमेटली थीटा 90 होने पे ये सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप से बिहेव करेगा, क्लियर। अभी मैंने इस पे कौन सा कंसेप्ट यूज किया, ट्राइंगल लॉ। अगर कोई बोले सर यही चीज अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग करें तब होगा कि नहीं, तब भी होगा। तब क्या होगा, देखो, अगर यही चीज को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग करें तब देखो ये हो गया अपना, मान लो ए वेक्टर, है ना, ये मान लो अपना हो गया क्या, ए वेक्टर। अभी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ बी वेक्टर यहां पे स्टार्ट होगा, कभी नहीं होगा। कहां पे, इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया क्या, बी वेक्टर। तो यहां भी सेम टाइप का डायग्राम आएगा, ठीक है। अभी तुम लोग बोल सकते हो सर यहां पे अभी क्या करेंगे, यहां पे तो हम लोग ट्राइंगल तो बना नहीं सकते, कभी नहीं बना पाएंगे ट्राइंगल। अरे भाई ये क्या है, ये पैरेललोग्राम लॉ है, तो इस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना पैरेललोग्राम है इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, देखो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये आर। तो देखो तुम डायग्राम तुम ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, मतलब ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करो या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करो, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, देखो दोनों केस में सेम आ रहा है, दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर। अभी देखो, अभी इन दिस केस ये अपना बी वेक्टर है। इन दिस केस कोई अगर पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आंसर इज व्हाट, 90 थीटा। तो ये वाला क्या है, ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर यहां पे पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को अभी कंसीडर कर लूं, क्या इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर कर लूं, मान लो इसको मैंने ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर है। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी तो बी वेक्टर होगा ना, क्लियर। तो अभी यहां पे भी अगर मैं अपना पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां पे भी अप्लाई करूं, इस डायग्राम पे भी अगर मैं अप्लाई करूं, तब भी यहां पे क्या आएगा, वही आएगा, दिस लेंथ इज आर, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस लेंथ इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस दिस लेंथ इज व्हाट, बी, सो बी स्क्वायर। देखो क्लियर हुआ, है ना। और वही चीज हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट कर दिया, सी ये वाला, क्लियर है। देखो यहां पे एक चीज माइंड में रखो, है ना, तुम ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करो या अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ तुम डायग्राम ड्रॉ करो, तुम डायग्राम का अप्रोच जो भी टेक्निक से करो, जो रिजल्टेंट है ना दोनों में सेम आएगा। बस ध्यान में एक चीज रखना, मतलब माइंड में एक चीज रखना है, अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, हमको जो डायग्राम है ना वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। और अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करें तब हम लोगों को जो डायग्राम दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखेगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म में दिखेगा। लेकिन जो आपका रिजल्टेंट है उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखो दोनों केस में अपना जो आर वेक्टर है दोनों केस में सेम है, मतलब इस केस में भी इसका लेंथ जितना होगा इसमें भी उसका लेंथ सेम है, इसमें आर का जिस डायरेक्शन में इसका आर वेक्टर है यहां भी सेम डायरेक्शन में है। अभी मैंने डायग्राम रफली ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो गया। तो ये हो गया आपका, एक्चुअली ये था अपना क्या, स्पेशल केस 2, ठीक है।
अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल केस 3। और ये जो स्पेशल केस है ये मैं तुम लोगों को एज ए असाइनमेंट दे रहा हूं, मतलब खुद ही तुम लोग कर पाओगे। मैं बस इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन में बताऊंगा, बाकी बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से कर पाओगे। तो स्पेशल केस 3 जो है ना, 3 का कंडीशन है, तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा 180। मतलब हम लोगों ने 3 एंगल पे काम किए। एक तो हो गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। दूसरा हो गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। और तीसरा हो गया थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ये मैंने पूरा करा के दिया, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये जो वाला पार्ट है ना, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। बुक, कोई भी बुक निकालो, कोई भी बुक में ये तीनों स्पेशल केस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब उसको ध्यान से देखो और देख के उसको एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है, फाइन। अगला जो क्लास है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक वेक्टर में हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किए, जो भी उसके ऊपर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो वेक्टर एडिशन दोनों, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ दोनों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे और तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।